सदोदितोसी त्वयं अखंडित प्रभो दिवाच नक्तम च कथम ही मन्यसे। इसीलिए दिन है रात है, यहाँ है वहाँ है, इसी सुबह में ही उठ करके ध्यान करना है। इन सब चीज़ों से हट जाओ, अपने आप में मस्त रहो। आत्मानं सततम विद्धि सर्वत्रैकम निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंड्यते कथम। अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अहम ध्याता, मैं मेडिटेटर हूँ और परमात्मा उसका ध्यान कर रहा हूं। तो हमने खंड कर दिया है। मेडिटेटर मेडिटेटेड अपॉन डिवाइडेड इनटू टू। तो कहते हैं आत्मानं सततम विद्धि। ततम माने कंटिन्यूअस, तत् से शब्द बना है तंतुवाद्य। तो वो जो तार होती है अखंड होती है। खंड केवल औपाधिक है। देखो, हम अलग अलग किस कारण है? क्योंकि हमारा ध्यान आकार पर पड़ा हुआ है। सुषुप्ति में देखते हैं ना आप, पहले झगड़ा करेंगे और फिर दोनों साथ साथ सो गए। सोने के पश्चात इसकी टांग उसके चेहरे पर और इसका हाथ उसके जेब में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब भेद मिट गया है। तो जहां जहां हमारे ज्ञान में नाम रूप का महात्म्य है, तभी तक संसार है। इसीलिए कहते हैं आत्मानं सततम विद्धि। सब में जो एक तत्व है, ध्यान से सुनना, इस एक तत्व को हमको ग्रहण करना है। तो अपनी विशेषताओं के दुराग्रह का त्याग कर देना है। विशेषताओं की दुराग्रह क्या है? हम तो भगवान राम के भक्त हैं। नहीं भैया, हम तो भगवान कृष्ण के हैं। हमको नहीं राम अच्छे लगते, कृष्ण अच्छे लगते है। हमको तो देवी माता अच्छी लगती, कितनी प्यारी होती है। इसी में फंसे हैं, तत्व को नहीं जानते। आत्मानं सततम विद्धि और सर्वत्रैकम निरंतरम। तो सब में एक को यदि आपको पहचानना है ना, हम आपको एक छोटी सी बात बता दें। जगत में ज्ञान हमेशा भावात्मक होता है। कुछ भी ले लो आप, नारियल है, टेबल है, लाइट है, जो बिजली दिखती नहीं वो है, फैन की गति है, ठंडक है, गर्मी है, आदमी है, स्त्री है, समझदार है, बेवकूफ है, जिंदा है, मरा है। यह जो सत्ता है, ये सत्ता पर ही ये विशेषता अध्यारोपित करी गई है। तो इधर ही ध्यान रखे, अपना होना मात्र। इसको कोई विशेषण मत लगाना। मैं अच्छा हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, कुछ भी नहीं, अपना होना मात्र। और आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी, ये होना और होने का भान, ये दो अलग नहीं है। जब तक ये भान नहीं होगा, तब तक अपने होने का अनुभव नहीं आएगा। जब तक कोई वस्तु नहीं होगी, तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा। नोइंग इज बीइंग। और सबसे महत्व की बात, यह ज्ञान हमको स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, जीवन में केवल एक बार होता है। इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको रिपीट करते हैं वो प्रकृति का क्षेत्र है, परमात्मा का नहीं। जो फाइनाइट है, जो अपूर्ण है, उसी को रिपीट कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रिपीट करो। और दोनों के बीच में जो शांति है,
शब्द का अभाव, अभाव अनंत है। अभाव को विषय बनाओ। अभाव को विषय बनाना माने शांति का श्रवण करना। ध्यान से सुनना। शांति का श्रवण करना माने क्या? कान से तो केवल शब्द का ही श्रवण होता है। फिर सभी शब्दों के प्रति उदासीन रहना। कुछ भी शब्द हो, नो रिएक्शन, सुनो मत बोलो। तो क्या होगा? शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का जो आधार है वो भाव अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। इसमें मैं ध्यान कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। आपने देखा होगा आश्रमों में लिखा होता है, बाहर में बोर्ड लगा देते हैं, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। मेडिटेशन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। प्यार करते नहीं, प्यार होता है। इसीलिए अहम ध्याता परम ध्येयम, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं किस पर? भगवान पर। भगवान को ने पता नहीं। इसीलिए अखंडम खंडिते कथम, आप ही ने ये भेद निर्माण कर दिया है कि मुझे परमात्मा चाहिए। क्या कोई बाहर से लाना है क्या? अपने हृदय में वो प्रकट होने के लिए तरस रहा है, लेकिन इतना कचरा इकट्ठा हो गया है, उसके नीचे वो सफोकेट हो रहा है। एक एक चीज को हटा दो। देखो,